मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, फाइंड एल, आपने एल फाइंड करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट एंड आर इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू गिवन है, और वो क्या कह रहे हैं कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल से मुराद है आर्क लेंथ, रेडियस और जो सेंट्रल एंगल थीटा है वो हमारे पास गिवन है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे जी, हमें पता है कि आर की वैल्यू कितनी है जी 15 मिलीमीटर, और बाकी जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री और 30 मिनट है। और हमें इस बात का भी पता है कि जिस टाइम हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और ये जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमने डिग्री मिनट की बजाय किसके अंदर पुट करनी होती है, रेडियन में पुट करनी होती है। तो सबसे पहले ये जो एंगल थीटा हमारे पास है जो डिग्री और मिनट की फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो 60 डिग्री और 30 मिनट है इसके दरमियान में प्लस लिख लेंगे। प्लस लिखने के बाद ये जो 30 मिनट है इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। जब हम 30 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो अब मिनट की जगह पर क्या लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे। अब 31 ज़ार 30 और 32 ज़ार 60, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर हम 1 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 0.5। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 0.5। तो इसके ऊपर अब क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को हम इकट्ठा मिला के लिखें, क्योंकि ये भी डिग्री और ये भी डिग्री है, जब दोनों डिग्री हों तो वो ऐड हो सकते हैं। तो इसका जवाब आएगा 60.5 डिग्री। अब हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, ये जो डिग्री है इसको इधर से ख़त्म करेंगे और इसकी जगह पर हम लिख देंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो 60.5 इस जगह पर लिखा और ये जो डिग्री है इसकी जगह पर पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन लिख लिया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 60.5 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। पाई से मुराद है 3.14। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए फिर उसको 180 पर डिवाइड करते हैं। जब आप ऊपर वाले दोनों का जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 180 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.056 रेडियन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, एल फाइंड करना है। तो हम कहेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अंदर हमने आर की वैल्यू पुट की 15 मिलीमीटर, जो ये ऊपर क्वेश्चन में दी गई थी, और उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो थीटा की वैल्यू, ये सारा काम करने के बाद हमने जो फाइंड किया है वो 1.056 है। तो इस थीटा की जगह पर ये थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 15 को और 1.056 को। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.84, और इसके साथ मिलीमीटर लिखा हुआ है तो इस वजह से इसका भी जो यूनिट होगा, जो आर्क लेंथ है उसका भी जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, मिलीमीटर में ही होगा। तो इस तरह हमने जो एल की वैल्यू है वो फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है जी, फाइंड एल, आपने एल फाइंड करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री दी गई है, एंड आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, और जो आर है यानी कि जो रेडियस है वो 4.9 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हम लिखेंगे जी, आर की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर है और थीटा 180 डिग्री के बराबर है। और हमें ये भी पता है इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और इसमें जो थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है वो रेडियन में पुट करनी होती है, डिग्री में पुट नहीं करनी होती है। तो यहाँ से अगर हम डिग्री ख़त्म करें तो फिर हमें पता है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन हमने लिखना होता है। तो ये जो 180 है ये वाले नीचे वाले 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पाई रेडियन। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, या 22 डिवाइडेड बाय 7 अगर उसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 3.14 रेडियन। अब ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कहेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं
कि हमारे पास फार्मूला क्या है आर्क लेंथ मालूम करने का कि एल बराबर होता है आर थीटा। अब इस फार्मूले के अंदर आपने आर की वैल्यू पुट करनी है जो कि 4.9 सेंटीमीटर है, तो आर के नीचे आर की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.14। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, बेशक आप मल्टीप्लाई कर लें 4.9 को 3.14 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15.386 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप इसको राउंड ऑफ करें, मसलन ये 6 लिखा है, इसको इधर से अगर हम ख़त्म करें तो ये जो इससे नेक्स्ट नंबर है उसके अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा, तो ये 8 है तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, ये आ जाएगा 15.39। तो जैसा कि इस जगह पर लिखा, अगर इसको हम मज़ीद एक नंबर कम करना चाहें तो ये 9 है, तो इसको अगर हम ख़त्म करें तो ये अपने से जो अगला नंबर है उसके अंदर 1 का इजाफा कर देगा, तो ये 3 किस में चेंज हो जाएगा 4 के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि 15.4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। और क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ था जो रेडियस की वैल्यू थी उसके अंदर, तो इस वजह से इस जगह पर हमने सेंटीमीटर लिखा है, इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे और इस जगह पर भी लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है जो एल है वो किसके बराबर आ गया 15.4 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। ये आपकी मर्ज़ी है, बेशक इधर तक कर लें फिर भी ठीक है, इस जगह तक करें तो फिर भी ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।